भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मंच पे विराजमान भाई सुरेंद्र कौशिक जी, और जब भी मैं बनगोरी धाम आता हूं, आप लोगों का ये प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमेशा ऐसा मिलता है। सुरेंद्र भाई साहब का साथ हमेशा ऐसा मिलता है और आशीर्वाद धाम का ऐसा मिलता है कि ऐसे लगता है जैसे मैं अपने घर में आया हूँ, वापस आया हूँ, अपनों के बीच में आया हूँ। बड़े बुजुर्ग भी ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं और युवा साथी भी ऐसे ही प्यार देते हैं। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग पिछले 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हम 2 जिले खत्म करके आए हैं अभी और इसके बाद 2 जिलों में और जाना है। तो लगातार निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं न्योते के। पिछले 2 दिनों से जब एक के बाद एक दिन में 3, 4 या 5 जिले कर रहे हैं कवर, तो हमारा जिला पूरा होता नहीं जब तक बनगोरी धाम नहीं आते। तो इसलिए आपके बीच में आना जरूरी था और आप सबों का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले श्री विजेश पांडे जी, श्री प्रकाश शर्मा जी, श्री राजेंद्र शर्मा जी, श्री सीसराम शर्मा जी, श्री सुरेंद्र कौशिक जी, श्री चंद्रभान शर्मा जी, श्री राम मेहर शर्मा जी, श्री पेंडाराम शर्मा जी, श्री हीराराम जी, श्री कृष्ण कुमार जी, श्री राम कुमार जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री सत्यनारायण जी, श्री सतवीर शर्मा जी, सतवीर कौशिक जी, श्री श्यामलाल जी, श्री रामनिवास कौशिक जी, श्री शिव कुमार जी, श्री राजेश जी, श्री सुरेश कुमार जी कौशिक, और किसी का अगर राजेंद्र शर्मा जी, किसी का अगर नाम रह गया हो, रामविलास शर्मा जी, योगेंद्र शर्मा जी, और श्री भीमाराम शर्मा जी, पालाराम जी, श्री लाली शर्मा जी, श्री सतीश शर्मा जी, श्री राज शर्मा जी, श्री कृष्ण कुमार जी, श्री योगेंद्र जी, श्री कृष्ण कुमार जी, श्री खुशीराम जी, श्री मनफूल जी, श्री सत्यवान जी, श्री कलाराम जी, श्री चमरा सिंह जी, श्री लवेराम जी, बलजीत सिंह जी, रमेश कुमार जी, सुरेंद्र सिंह जी, एक्स सरपंच, श्री कोरवान जी, श्री सतवीर जी, चाहर जी, श्री शमशेर जी, राम मेहर नंबरदार जी, श्री नीतू राम जी। अगर किसी का नाम रह गया होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझसे पहले आजाद जी कह रहे थे, विकिपीडिया खोलकर दिखा रहे थे कि भगवान परशुराम जी की ये जयंती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण होने के नाते विकिपीडिया से और गूगल से ज्यादा जानकारी है। जयंती भी जन्मोत्सव है और इसको जन्मोत्सव की तरह ही हमें मनाना चाहिए। और इसी तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ आने वाली 27 तारीख को हम ये भव्य कार्यक्रम मना रहे हैं पंचकूला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सुबह 10 बजे। और जैसे बनगोरी धाम का हमेशा से आशीर्वाद मिलता रहा है और जैसे आप सबों का आशीर्वाद मिलता रहा है, बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, माताओं बहनों का, वैसे ही उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद इस कार्यक्रम में भी मिलेगा। और ये संदेशा, ये न्योता में पंडित विनोद शर्मा जी का लेके आया हूं आपके बीच में, और उनका न्योता आप सबको सादर आमंत्रित करने का है, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये आपका कार्यक्रम है, ये भगवान परशुराम जी का कार्यक्रम है। और मैं आपके बीच में किसी नेता या सांसद के हिसाब से नहीं आया, आपका भाई और बेटा होने के हिसाब से आपके बीच में आया हूं। और उम्मीद करता हूं कि जैसे आपने कभी मायूस नहीं करके भेजा, उसी तरीके से इस बार भी आए मायूस नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। क्योंकि भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य तो हैं ही, हमारे भगवान हैं, लेकिन साथ साथ 36 बिरादरी के भगवान हैं, सात समाज के भगवान हैं। सिर्फ किसी एक समाज के नहीं, भगवान सबके होते हैं। और मैं आपके माध्यम से भी सब समाज और 36 बिरादरी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वे आए और इस कार्यक्रम में शामिल हों, उसको सफल बनाने में पूरा अपनी ताकत लगाएं। क्योंकि भगवान परशुराम जी का जो जीवन है
वो जीवन एक अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हमें उनके जीवन का अनुसरण करना चाहिए। हमें उनकी शिक्षा, उनके सीख, उनका जीवन का सार जो है उसको समझते हुए अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका प्रचार प्रसार करें और उनकी शिक्षा को बढ़ाने का काम करें ताकि युवा पीढ़ी तक उनकी शिक्षा पहुंच सके। भगवान परशुराम जी विष्णु जी के छठे अवतार तो हैं, लेकिन साथ साथ एक ऐसे भगवान हैं जिनका वर्णन हर युग में मिलता है और उसका एक अपना महत्व है। वो हर युग में इसलिए मिलता है क्योंकि हर युग में ये लड़ाई बुराई और अच्छाई की रहती है, निरंतर रहती है। जहां अच्छाई बुराई के ऊपर विजय प्राप्त करती है और उसके प्रतीक भगवान परशुराम जी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम इसलिए शुरू किया, ये कार्यक्रम की श्रृंखला में तीसरा कार्यक्रम है। हम पहले से 2 कार्यक्रम कर चुके हैं। 2022 दिसंबर में करनाल में हुआ था और 25 में भी हुआ था, जहां आपने भी बढ़ चढ़ के उसके अंदर हिस्सा लिया था। लेकिन ये कार्यक्रम इसलिए किया क्योंकि जब मैं लोगों के बीच में गया सांसद बनने के बाद और सार्वजनिक जीवन में आने के बाद, तो मुझे समझ में आया कि लोगों की क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, समाज की युवा साथियों की क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर समाज चिंतित रहता है और किन मुद्दों को लेकर हमें अपनी बात रखने का हक है, अधिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास एक पटल नहीं था। तो ये एक पटल है जहां पर हम अपनी बात सक्षम तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं ताकि हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। और आपको जानकर खुशी होगी कि जब मैंने करनाल में पहला कार्यक्रम किया था तो हमने 13 डिमांड रखी थी, उनमें से 11 डिमांड वहीं पे वहीं स्टेज पर मुख्यमंत्री जी ने कार्यान्वित करने का फैसला किया। उसी तरीके से पिछली बार जब हमने कार्यक्रम किया तो लगभग 400 के आसपास बच्चे जिनकी ईपीवीसी में नियुक्ति रह रही थी, लीगल कारणों से, त्रुटियों की वजह से, उनका मैंने बीड़ा उठाया और भगवान परशुराम जी की आशीर्वाद से उन 400 के बच्चों की नियुक्ति होने का काम किया और सबको चिट्ठियां मिली अलग अलग विभागों में। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे पंडित विनोद शर्मा जी ने अपने जीवन के सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में समाज के लिए संघर्ष किया, समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया, हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे वो ईपीवीसी की बात रही हो, चाहे वो ढोली की मालिका नाम की बात रही हो, या भरावर की बात रही हो, या अन्य कोई मुद्दा रहा हो। मुझे सुरेंद्र भाई साहब पिछली बार बता रहे थे कि कैसे बाबूजी के कार्यकाल के अंदर एक विफता आ गई थी यहाँ पर धाम के ऊपर, और कैसे बाबूजी ने तुरंत एक्शन में आते हुए उस विफता को खत्म करने का काम किया। क्योंकि ये काम नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। मैं सुरेंद्र भाई साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो हमेशा से हमारे तत्पर रहते हैं समाज के कार्यक्रमों के लिए, और इस बार भी, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर तो स्वरों की गिनती होती है और ये मौका है अपनी बात व्यवस्थित संगठित तरीके से रखने की। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कार्तिक शर्मा समझे, क्योंकि मेरे को इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है। तो मैं आपको आधिकारिक तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ इस कार्यक्रम का संयोजक बनाना चाहता हूँ कि आप संयोजक के हिसाब से इस कार्यक्रम की सुचारू रूप से इसको बढ़ाने का काम करें। और 27 तारीख को यहाँ पे बैठा अगर हर एक व्यक्ति 10 आदमी लेके आएगा तो आप सोचिए कितने लोगों का हजूम आएगा। और मुझे पूर्ण रूप से इस बात पे विश्वास है कि आप लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे, बाबूजी को मायूस नहीं करेंगे। एक आदमी 10 आदमी 10 कम करेंगे तो आप बताओ कितने किस वाले बैठे, 100 वाले बैठे तो ठीक है। फिर मैं देखो सुरेंद्र भाई साहब ने बात नहीं किया, 150 वाले बैठे हैं, मैं मानता हूँ। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि इस बार कितनी बसें मैं भेजूं आपके पास, कितनी बसों का व्यवस्था करूं, क्योंकि बसों में आना इसलिए भी जरूरी है। कुछ लोग सब साधन संसाधन संपन्न है, अधिकांश लोग, लेकिन एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें बसों का भी इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि बसों के द्वारा हमें लोगों को लाना पड़ेगा।
बसों में हम संगठित और व्यवस्थित तरीके से जा सकते हैं। बड़ा कार्यक्रम है, वो अव्यवस्था ना हो, लोग वहां पे समय से पहुंच सके और समय से हर एक सारे काम हो सके, इस चीज का सुनिश्चित करने के लिए बसों के द्वारा आना जरूरी है। तो मैं इस बार आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे संख्या जरूर आप बताएं, साधन संसाधन की व्यवस्था यहाँ से हो जाएगी, मैं कर दूंगा। नहीं मैं कर दूंगा आप, लेकिन आप मुझे बताएं कि कितनी गाड़ियों की उम्मीद करूंगा यहाँ से। दोनों हाथ उठा के बताएं मुझे कि मैं कितनी गाड़ियों की उम्मीद करूंगा, कितनी लोगों की उम्मीद करूंगा। सुरेंद्र भाई साहब बताइए। जय शर्मा जी आप लगा दो। चलो जी, फिर मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, सारी की सारी मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबूजी पंडित विनोद शर्मा जी आपका स्वागत करने के लिए वहाँ इंतजार करेंगे। तो कम से कम बताओ कि कितनी बोलूं? आप बोल दो भाई साहब। तो 20 बसों का मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप 20 बसें लेके आएंगे। 25 बस 25 बस ठीक है, तय रही। और मैं बाबूजी मैं आपका स्वागत करने के लिए आप ठीक है 25 बसें, मैं कह रहा हूँ 50 गाड़ियों की दिखा दिया, 25 बसें जरूर लेके आना। बसों में गर्मी में लोग थोड़ा परेशान। नहीं एसी वाली कराएंगे, एसी वाली कराएंगे, एसी वाली बसें 25 बसों की रही व्यवस्था मैं करके दूंगा, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन मैं पूरी उम्मीद लगा के बैठ रहा हूँ कि आप लोग पूरे दल बल के साथ वहां पर 27 तारीख को पहुंचेंगे। बिठा दो। तो मैं बस ज्यादा समय न लेते हुए आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम आपका कार्यक्रम है, इसको सफल बनाना आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेवारी है। अपना परिवार और बड़े बुजुर्ग होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ। तो 10 बजे का समय है, निवेदन है क्योंकि दूर है यहाँ से इस बार, और अगर इसी तरीके से भटभौरी धाम का आशीर्वाद मिला तो अगला कार्यक्रम हम आपके जिले में करेंगे। इस बात की मैं घोषणा करके जा रहा हूँ, आपके जिले में करेंगे, आपस में बैठ के फैसला कर लेना कहाँ करना है। ठीक है, ये भी तय रही। ठीक है जी, आपके जिले में करेंगे, आप लोग तय कर लेना कहाँ करना है। तो इस बारी लठदार को इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि सबको पता चले कि यहाँ पर से इतनी संख्या आई है। मैं आपका और समय न लेते हुए आपका पुणे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग समय निकाल के आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबका आशीर्वाद और स्नेह और योगदान रहेगा इस के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम जी, जय हरियाणा, जय